मैं अगले वक्तव्य हेतु श्रीमद् स्वामी ज्ञान गम्यानंद जी महाराज को आमंत्रित करती हूँ। स्वामी जी का विषय है स्वामी विवेकानंद और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। स्वामी जी। पेपर वेट जैसा है क्या कुछ? चलिए इससे काम हो जाएगा। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच पर आसीन इस सत्र के अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी अव्ययात्मानंद जी महाराज, सभागृह में उपस्थित अन्य स्वामी जी, इनको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। पूर्व वक्ता आदरणीय डॉक्टर चौबे मैडम तथा इस युवा सम्मेलन के आयोजक आदरणीय डॉक्टर वर्मा जी, इनको भी मैं नमन सादर करता हूँ। सभागार में उपस्थित विद्वान विदुषी प्राध्यापक वर्ग, अन्य सहकारी बंधु भगिनी और इस संगोष्ठी में सम्मिलित विवेकानंद विद्यापीठ के शूर छात्र और छात्राओं, मुझे जो विषय दिया गया है वो है स्वामी विवेकानंद और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। यदि एक वाक्य में स्वामी जी का योगदान इस स्वतंत्रता आंदोलन में क्या रहा, ये यदि बोलना हो तो ऐसा बोला जा सकता है कि स्वामी जी ने भारत की आत्मा जगाई, स्वामी जी ने भारत की अस्मिता जगाई, स्वामी जी ने भारत की आत्मशक्ति जागृत की। और एक बार यदि राष्ट्र का चैतन्य जागृत हो उठता है, उसकी आत्मा जागृत हो उठती है, तो ये अलग से कहने की बात नहीं कि राष्ट्र के जो अन्य अंग रहते हैं, समाज हो, राजनीति हो, अर्थ क्षेत्र हो, सैनिकी क्षेत्र हो, ये समस्त क्षेत्र यदि आत्मा जग उठता है, आत्मा जग उठती है, तो राष्ट्र के समस्त अंग अनुप्राणित हो उठते हैं। तो स्वामी विवेकानंद और भारतीय स्वतंत्रता, इसका यदि हम संबंध जोड़े तो संक्षेप में ऐसा कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद जो एक ब्रह्मज्ञ दिव्यानुभूति संपन्न महापुरुष थे, उन्होंने भारत की आत्मा जगाई और उसके फलस्वरूप हम देखें कि भारत के समस्त अंग ये प्राणवान हो उठे, ये अनुप्राणित हो उठे। आने वाले 15 से 20 मिनट में इसका मैं विस्तार इस प्रकार से करूंगा कि हम परतंत्र कैसे थे और हम स्वतंत्र कैसे हुए, जिससे हमें स्वामी जी का योगदान क्या है उसकी एक कल्पना आ सकती है। युवा वर्ग में से मुझे कोई बताएगा कि जैसा स्वामी जी ने किया, स्वामी विवेकानंद जी ने अभी के एक नजीक के भूतकाल में जिस प्रकार से कार्य किया, देखिए हम देखते हैं महावीर हनुमान ने भी रामायण के समय इस प्रकार का कार्य किया है। तो महावीर हनुमान के कोई 2 अद्भुत कार्य आप में से कोई बता सके तो हम सुनना चाहेंगे। युवा वर्ग में से कोई भी हमें महावीर हनुमान के 2 अद्भुत कृतियां बताइए, 2 अद्भुत पराक्रम बताइए। पीछे बैठे हुए भाइयों से अनुरोध है, थोड़ा सोच के हमें बताइए महावीर हनुमान के 2 अपूर्व अद्भुत पराक्रम, जिसका संबंध इस विषय को है कि स्वामी जी ने भारत के लिए क्या किया। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन और स्वामी विवेकानंद, इसकी बात चल रही है। ये वीरों के विषय है, आप यहाँ सुनने के लिए आए हैं, इससे हम समझ लेते हैं कि आप वीरत्वपूर्ण कुछ बोलना सुनना चाहते हैं।
तो हनुमान के वीरत्व की दो बातें बताइए हमें। महावीर हनुमान के दो अद्भुत पराक्रम के दो दृष्टांत बताइए। हाँ जी, इसके साहस के लिए पहले तालियां बनती है। बताइए, लाउडर। ठीक है, संजीवनी का एक सुनाया है, दूसरा कौन सा है? सर पहला दृष्टांत यह है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी तब उन्होंने संजीवनी की खोज के लिए, जब उनको पहचान में नहीं आया जड़ी बूटी, तो उसके लिए पूरे पर्वत को उठा कर ले आए थे। जी, संजीवनी का एक दृष्टांत है। और एक बताइए। और दूसरा यह था कि जब राम और लक्ष्मण जी को ही रावण के द्वारा बंदी बना करके पाताल लोक में लेके जाया गया था, तब स्वयं हनुमान जी अकेले वहां पे रावण से लड़ने के लिए पहुंच गए थे और रावण का वध करके अपने प्रभु को बचाया था। अच्छा, एक जवाब तो हम ले लेंगे, बहुत धन्यवाद। और एक पराक्रम हम सुनना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है, आप स्टेज पर आके अध्यक्ष महाराज से एक छोटा सा पारितोषिक ले। युवा सम्मेलन है, आपसे भी कुछ सुनना है हमें। चलिए, संजीवनी बूटी लाइए, तो एक है। दूसरा देखिए, महावीर हनुमान का हम देखेंगे। ऑल द बेस्ट। बढ़िया। देखिए, हनुमान के दो प्रसंग हैं जिसके प्रकाश में हम स्वामी जी का भी कार्य देख सकते हैं। हनुमान जी का पहला एक अद्भुत पराक्रम है कि वो रावण के दरबार में उपस्थित होकर उन्होंने एक संसदीय भाषण दिया है, जिसमें उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी का परिचय दिया और स्वयं की पहचान रावण को दी है। रावण के दरबार में प्रभु रामचंद्र जी का परिचय और अपना क्या कार्य है, अपनी क्या भूमिका है, उसके ऊपर महावीर हनुमान ने कुछ प्रकाश डाला है। उसी के समान स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिकागो में जो संसदीय भाषण दिए, वो उन्होंने भी भारत में एक नई चेतना लाई है। हमारा विषय चल रहा है कि स्वामी जी ने भारत की आत्मा किस प्रकार से जगाई। ये प्रथम हुआ। देखिए, शिकागो व्याख्यान का जो पहला ही जो भाषण है, मुझे आशा है आपने बहुत सारे, आप में से बहुत जनों ने ये पढ़ा होगा। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। I thank you in the name of the most ancient order of monks. I thank you in the name of billions of Hindu people of all castes and creed. ये वाक्य जब स्वामी जी ने बोले तब भारत को एक आत्मगौरव पूर्वक एक पहचान मिली। उसी में आगे स्वामी जी बोलते हैं, I am proud to belong to a religion which has taught world both tolerance and universal acceptance. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and refugees of all religions and nations of the world. ये जो स्वामी जी के वक्तव्य है, उसने विदेशियों के लिए भारत की एक गौरवयुक्त प्रतिमा सामने खड़ी कर दी। दूसरा हनुमान जी का जो दृष्टांत हमने सुना, जो प्रसंग हमने सुना, वो है संजीवनी का। संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर आए। जब श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो उठे थे, तब हनुमान जी ने लंका से लेकर हिमालय तक एक छलांग लगाई और वो संजीवनी बूटी लेकर आए। ये हमें विदित है ही। दूसरे एक शिव संबुत महावीर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, कोलंबो है श्रीलंका में स्थित और अल्मोड़ा है हिमालय में स्थित, इस विशाल भारत खंड का प्रवास करके भारत की आत्मा में प्राण फूंके। तो ये महावीर हनुमान और स्वामी जी के दोस्त ये साम्य स्थल है। इसके बारे में हम और थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, ये जो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा है, उन्होंने भारत का जागरण किस प्रकार से किया है, ये जो है, ये विषय जो है,
उसी ने भारत में ये स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुछ प्रवाह और कुछ अंतः प्रवाह प्रवाहित कर दिए हैं, कुछ भावधाराएं स्वामी जी ने प्रवाहित कर दी है। देखिए, ये थोड़ा हम गौर से देखें कि ये जो भारतीय व्याख्यान करके जो है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव इन्होंने किस प्रकार से रखी है। देखिए दोस्तों, पहले तो स्वामी जी ने पूछा है कि वेयर आर मेन हु वांट रिफॉर्म, वो लोग ही कहाँ हैं, वो मनुष्य ही कहाँ हैं जिनको बदलाव चाहिए, जिनको सुधार चाहिए। हमारे देश की ऐसी दुर्वस्था थी, ऐसी दयनीय अवस्था थी कि हम आत्मविस्मृत थे, हम अनभिज्ञ थे कि भारत के साथ क्या हो रहा है। इसलिए स्वामी जी का एक सवाल है कि वेयर आर मेन हु वांट रिफॉर्म। और दूसरा एक स्वामी जी का है वक्तव्य। स्वामी जी बोलते हैं, मैं आप लोगों को कल आजादी दिलवा सकता हूं, पर क्या आप उसे संभल पाएंगे? ये देश में क्या ऐसे क्षमता के मनुष्य हैं जो भारत की इस आजादी को संभाल सकते हैं? इसलिए मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, ये स्वामी जी का मुख्य संदेश रहा है। दोस्तों, ये लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के 3 लेक्चर्स समझ लीजिए होमवर्क जैसे, आप अवश्य जाके पढ़िए। आप एकांत में बैठ के प्रसन्न चित्त से ये कम से कम 3 लेक्चर्स, ये जो ग्रंथ है भारतीय व्याख्यान, इसके ये 3 लेक्चर्स आप अवश्य पढ़िए। पहला लेक्चर है माय प्लान ऑफ कैंपेन, हिंदी में उसका मेरा क्रांतिकारी कार्य। जिनके पास नोटबुक है वो कृपया नोट करें, द प्लान ऑफ माय कैंपेन, मेरा क्रांतिकारी कार्य। दूसरा लेक्चर है द वर्क बिफोर अस, हमारे प्रस्तुत कार्य। और तीसरा है भारत का भावी काल, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसका आधार लेके स्वामी जी ने किस प्रकार से परतंत्र भारत को स्वतंत्र किया है, इसके मैं 3 बिंदु आपके समक्ष रखूंगा। उसके पहले ये देख लेते हैं कि हम परतंत्र हुए मतलब क्या हुए। हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं, तो हम पहले परतंत्र थे और अब स्वतंत्र हो रहे हैं, हुए हैं, होने के प्रक्रिया में है पूर्ण रूप से यदि देखें तो ये परतंत्र हुए थे मतलब क्या हुआ था। समय की मर्यादा मुझे ज्ञात है, 2 बिंदु मैं आपके समक्ष रखूंगा। देखिए, ये जो अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर हुआ, उससे हम परतंत्र कैसे हुए वो समझने के लिए देयर आर 3 E's। फर्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है इंग्लिश एजुकेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। ब्रिटिशर्स ने अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी किस्म की शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट, जिस प्रकार से उन्होंने नौकरियां इत्यादि का प्रवर्तन किया, उससे हम परतंत्र हुए। अंग्रेजी भाषा से निश्चित कुछ अच्छी चीजें भी हुई, पर अभी का हमारा जो विषय है वो हम परतंत्र कैसे हुए इसी को लेकर है। परतंत्र होने के 2 मुद्दे मैं आपके सम्मुख रखूंगा। दोस्तों, पहला ऐसा हुआ, ये थोड़ा हमें धैर्यपूर्वक सुनना है। पहला ऐसा हुआ, हमारी जीवन दृष्टि बदल गई। देखिए, एक पाश्चात्य व्यक्ति यदि इस संसार की ओर देखता है तो उसकी एक प्रतिक्रिया ऐसी हो सकती है, व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड, कितना सुंदर ये संसार विश्व है, इस प्रकार का उसका एक उद्गार हो सकता है। भारतीय जीवन दृष्टि है पश्य देवस्य काव्यम। तो इसमें हम ये जो चैतन्यता का बोध करते हैं, हम एक दिव्यत्व की एक अनुभूति करते हैं, ये दोस्तों हमारी जीवन दृष्टि ये परतंत्र होने में नष्ट हुई। तो हमारी जो जीवन दृष्टि चैतन्यमय थी वो जड़वादी हो गई। ये परतंत्र होने का पहला दृष्टांत है, पहला निकष है। द्वितीयतः हम देखेंगे हमारा सामान्य व्यवहार जो था वो पहले ईश्वर निष्ठ था, आत्मनिष्ठ था, जो ये इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश एम्प्लॉयमेंट के वजह से इंद्रिय निष्ठ हो गया। हमारी दृष्टि चैतन्यमय थी, वो जड़वादी हो गई। और दूसरा, हमारा व्यवहार जो है वो आत्मनिष्ठता, ईश्वर निष्ठता, वो इंद्रिय निष्ठ हो गया। देखिए, हम अगर देखें हमारे नाना नानी, परदादा वगैरह, देखिए सामान्य
व्यक्ति का दैनंदिन व्यवहार, स्नान, भोजन, निद्रा, देखिए इसमें अध्यात्म की, धर्म की एक दिव्य प्रभा थी। स्नान करने से पहले हमारे पुरखे ऐसी कल्पना करते थे कि ये सप्त नदियों का पवित्र जल है जिससे मैं परिशुद्ध हो रहा हूँ। भोजन खाने से पहले वो ईश्वर को दिखा के प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण करते थे। निद्रा से उठकर शय्या त्याग करने से पूर्व हम पृथ्वी को माता समझ के उसको पदस्पर्श करके हम अपराध कर रहे हैं, इस भावना से हमें क्षमा याचना पूर्वक दिन का आरंभ करते थे। दोस्तों, आप मन में कल्पना कीजिए, ये स्नान, भोजन, निद्रा, इसमें इस प्रकार का आध्यात्मिक आलोक, इस प्रकार की धर्म की प्रभा रहने से मनुष्य के मन का किस प्रकार से उन्नयन होता है, यह अभी लुप्त हो चुका है। और उसकी जगह इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के वजह से हम इंद्रिय निष्ठ हो गए थे। हम परतंत्र से स्वतंत्र कैसे होने जा रहे हैं। बहुत चीज़ें ऐसी है कि जो भारत ने अभी भी ली नहीं है स्वामी जी की। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हुए हैं कि नहीं, ये एक अलग आलोचना का विषय है। परंतु स्वामी जी ने जिस प्रकार से भारत की आत्मा का जागरण किया है, आत्मशक्ति का, अस्मिता का जो जागरण किया है, उसके प्रकाश में हमें आगे का मार्गक्रमण करना है। तो ये परतंत्र से स्वतंत्र कैसे हुए, स्वामी जी का क्या कहना है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं 3 चीजें दोस्तों आपके सम्मुख रखूंगा। स्वामी विवेकानंद और भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन, स्वामी जी की देन क्या है, 3 विचार आपके सामने रखूंगा। प्रथम चीज जो स्वामी जी ने हमारे सामने रखी है कि हम परतंत्र से मुक्तता पाकर हम पुनश्च यथार्थ रूप से, सर्वार्थता से स्वतंत्र होवे। कैसे हुए? स्वामी जी की पहली बात, वी वांट मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज। प्रथम बात। दूसरी बात, जनसाधारणों का उन्नयन। आज के परिप्रेक्ष्य में इस चीज का, इस बिंदु का हमें इस महत्व समझ में नहीं आता, पर जिस समय स्वामी जी ने ये कोलंबो टू अल्मोड़ा जब जगह जगह पे जाकर भारत का वो राष्ट्रीय चैतन्य जागृत करने की बात की, तब ये एक प्रमुख बिंदु था स्वामी जी के वक्तव्य का कि हमने जनसाधारणों की उपेक्षा की है और उनका उन्नयन हमें करना है। अभी भी ये काफी मात्रा में हो गया है, पर और भी हमें कुछ करने की बिल्कुल संभावना अभी भी बनी है। कैसे करें, इसके 2 सूत्र दोस्तों स्वामी जी ने हमें दिए हैं और ये भारत के लिए महामंत्र करके साबित होने चाहिए, साबित हो रहे हैं धीरे धीरे। वो 2 मंत्र है कि ये जनसाधारणों का उन्नयन हो, या राष्ट्र का अभ्युदय हो, या हम सभी का आध्यात्मिक कल्याण हो। जो भारत की विचारधारा के अनुसार हम बोलते हैं व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए, उसको एक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट होनी चाहिए। जीवन का परम उद्देश्य क्या है कि हम ईश्वर का लाभ करें। हमारे भीतर जो अनंत ज्ञान है, हमारे भीतर जो अनंत सामर्थ्य है, उसका हम प्रत्यक्ष अनुभव करें। ये जो भारत की सनातन विचारधारा है, उसका प्रवर्तन स्वामी जी ने किया। ये उसी के कक्षा में आता है कि जनसामान्यों का उद्धार हो, उन्नयन हो और हम आध्यात्मिकता से और परिपुष्ट होवे। कैसे होवे? 2 स्वामी जी के मंत्र हैं। एक है शिव ज्ञाने जीव सेवा और दूसरा है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ये 20 मिनट 25 मिनट की अवधि में इसको पूरा न्याय देना संभव नहीं है, पर हमें केवल ये बिंदु, ये प्रेरणा है, हम सुन के रखते हैं। आने वाले सत्र में इसके ऊपर अन्य वक्ता अवश्य ही प्रकाश डालेंगे और आप स्वयं भी ये जो भारतीय व्याख्यान करके स्वामी जी का जो ग्रंथ है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये मनन पूर्वक इसका पाठ करें और ये जो वज्र के भांति स्वामी जी के जो विचार सूत्र है, विवेक सूत्र है, उन्हें अंगीकारें। जनसामान्यों का उद्धार और हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति, राष्ट्र का अभ्युत्थान
अभ्युदय और हमारा निश्रेयस, हमारी आध्यात्मिकता, इसके लिए शिव ज्ञान से जीव सेवा और आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये दो मंत्र स्वामी जी ने दिए, जिससे हम समझते हैं कि ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव स्वामी विवेकानंद जी ने डाली। तीसरा और आखिरी बिंदु जो स्वामी जी ने ये जो भावधारा है उसका एक प्रवाह, अंत प्रवाह भारत में प्रवाहित किया, वो है कि आधुनिक राष्ट्रों के मालिका में भारत ने अपना गौरवयुक्त स्थान पुनश्च प्राप्त करना चाहिए। और ये कैसे होगा, इसके लिए स्वामी जी का शब्द है आदान प्रदान से होगा। स्वामी जी के 3 बिंदु हम देख रहे हैं जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने एक अलग से चैतन्य का रोपण किया। वो है पहला, मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज, दैट एजुकेशन फॉर मेन एज वेल एज वीमेन, पहला बिंदु। दूसरा, जन सामान्यों का उत्थान और आध्यात्मिकीकरण, ठीक। और तीसरा, आदान प्रदान। देखिए दोस्तों, स्वामी जी के जमाने में केवल कृषि और उद्योग थे। अब स्वतंत्रता रही है, राजकीय स्वतंत्रता के पश्चात प्राय 70 वर्ष बीत चुके हैं। सर्विस सेक्टर अलग से आया है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, इसमें हमें आदान प्रदान करने की जरूरत है। अगर हम 3 मेजर ग्लोबल ट्रेंड्स देखें, फ्री इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन, तो इनमें भारत का अपना योगदान है। पर भारत की विशेष देन क्या हो सकती है? स्वामी जी ने बोला है अध्यात्म विद्या। हम ये अध्यात्म विद्या अन्य देशों को दे, और ये जो वर्तमान जो विचार प्रवाह है, ये जो जागतिक विचार प्रवाह है, उनका आदान प्रदान में भारत भी एक गौरवयुक्त स्थान अपना बनाए। हम अध्यात्म विद्या माने क्या दे सकते हैं? अगर हम थोड़ा गहराई से ये अवसर हम लेते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव का हम अवसर लेकर स्वामी जी के साहित्य का हम थोड़ा और गंभीरता से अनुशीलन करें, 2 बिंदु मैं आपके समक्ष रखूंगा कि भारत किसकी आदान प्रदान कर सकता है। तो भारत प्रदान कर सकता है यूनिवर्सल रिलीजन, और भारत प्रदान कर सकता है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी या प्रैक्टिकल वेदांत। समय की मर्यादा से इसका मैं पूरा विवरण तो यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, पर आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि जो स्वामी जी के शिकागो व्याख्यान और भारतीय व्याख्यान जो है, उन्होंने भारत को किस प्रकार से पुनर्संजीवित किया है, इसका आप खुद अच्छे से अनुशीलन कीजिए। तो भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन और स्वामी विवेकानंद जी का योगदान, इसके बारे में मैं पुनश्च एक संक्षेप में मेरा वक्तव्य इस प्रकार से कहना चाहूँगा कि जैसे हनुमान ने रावण के दरबार में उपस्थित होकर जिस प्रकार से रामचंद्र जी के कुल का और स्वयं के कार्य के ऊपर प्रकाश डाला, उसी प्रकार स्वामी जी ने शिकागो व्याख्यानों में, वो सर्वधर्म परिषद में, वो धर्म महासभा में भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत का धर्म अध्यात्म, इसके ऊपर प्रकाश डाला और भारत को यूरोप अमेरिका के देशवासियों के सामने एक गौरवयुक्त स्थान उन भारतवासियों को हासिल करके दिया। द्वितीयतः जिस प्रकार से हनुमान जी ने लंका से हिमालय तक छलांग लगाकर वो संजीवनी बूटी से वो युद्ध में और एक प्रेरणा भरी लक्ष्मण जी को संजीवित किया, उस प्रकार स्वामी जी ने भी कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक जो उनके भाषण हुए, व्याख्यान हुए, उसमें ये इन 3 चीजों की संजीवनी देकर भारत की आत्मा को पुनश्च संजीवित किया। वो 3 विचार है। प्रथम, मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज, प्रथम। द्वितीय, जन सामान्यों का उन्नयन और हमारा आध्यात्मिक उन्नयन, सभी का आध्यात्मिक उन्नयन। और तृतीयता, स्वामी जी ने बात की है कि आधुनिक राष्ट्र मालिकाओं में यदि भारत को अन्य देशों से ये कृषि उद्योग के
क्षेत्र में अगर कुछ ज्ञान लेना है तो अन्य देशों को देने के लिए अपने पास हमारी प्रेरक संजीवक अध्यात्म विद्या है, जिसके 2 बिंदु स्वामी जी ने खुद ने बहुत ही विस्तार से भारत में और यूरोप अमेरिका में प्रस्तुत किए। वो है यूनिवर्सल रिलीजन एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी या प्रैक्टिकल वेदांत। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ पे सम्मिलित हुए और ये स्वामी जी के विचार आप सुन रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर वर्मा जी को मैं पुनश्च धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने स्वामी जी के ये प्रेरक शक्तिशाली विचार आपके साथ साझा करने का मुझे अवसर दिया। सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वामी विवेकानंद परिकल्पित ये संजीवनी हमें पुनश्च प्राप्त हो और हम सभी यथार्थता से इस भारत भूमि के सुपुत्र और सुकन्या होकर ये भारत भूमि को पुनश्च उसका वैभवशाली गौरवशाली स्थान प्राप्त कर दे। धन्यवाद।